हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशीष में। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि आज से पहले मैं सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाता था और मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये मेरे YouTube पर पहली वीडियो है और मुझसे जितना अच्छे से प्रयास होगा मैं उतना अच्छा करूँगा। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो कृपया करके उसे नज़रअंदाज कीजिएगा और कोई कमी अगर नज़र आती है वीडियो के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हो ताकि मैं उसके अंदर और भी अच्छे से सुधार कर सकूं। तो हम मैथ्स पढ़ेंगे, पर मैथ्स को किस लेवल से लेकर किस लेवल तक पढ़ना है और मैथ्स किस किस एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़ना है मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ज़्यादातर बच्चे एसएससी के एग्ज़ाम्स को फिल करते हैं। एसएससी एक बोर्ड है और एसएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है सीएचएसएल का। सबको पता होगा ये 10+2 लेवल पे होता है। दूसरा एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है वो एमटीएस का, ये सिर्फ 10th लेवल पे होता है। तीसरा एग्ज़ाम कराता है वो स्टेनो के, और फोर्थ एग्ज़ाम वो सीजीएल का कराता है, ये ग्रेजुएट लेवल का होता है। अभी आपको यही पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स भी कौन कराता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी एसएससी कराता है। आपका इसमें सीपीओ भी आ जाता है, सीपीओ और एक्सेट्रा जो भी एग्ज़ाम इसके अंदर होते हैं वो सब कुछ। फिर एक बोर्ड आता है DSSP। इसमें हमारे जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग में आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी ये सब आ जाते हैं। फिर इसमें आता है दास 4 प्लस में दास 2 भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो भी मैथ्स का पोर्शन आता है या मैथ्स का जो भी लेवल आता है हम उस मैथ्स को इसके हिसाब से अपना पढ़ाई करेंगे। इसमें और भी अन्य एग्ज़ाम जो भी आते हैं मैं उसको ETC में, और जो भी अदर एग्ज़ाम होते हैं चाहे कोई अदर बोर्ड हो सब का हम मैथ्स इसमें कवर करेंगे। तो एक लो लेवल से लेके हम एक टॉप लेवल तक के मैथ्स को कवर करेंगे। टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स मैथ्स को हम कवर करेंगे। तो हम ज़ीरो से शुरू करेंगे और एक अच्छे लेवल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम अपने इस पढ़ाई में कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। मैथ्स का आपका नया चैप्टर है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे। स्टडी विद आशीष। तो आज हम मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क, जिसको हम बोलते हैं समय और कार्य। अब इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं मैं कि समय और कार्य
कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपको आएंगे, इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, आपको ये पता होगा कि हर व्यक्ति की एफिशिएंसी मतलब क्षमता बराबर नहीं होती है। एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं क्षमता, किसी की क्षमता बराबर नहीं होती है। जैसे अगर ए कोई व्यक्ति है, वो किसी भी कार्य को ख़त्म करने में, कोई भी कार्य है मान लो उसको ख़त्म करने में वो 10 दिन लेता है। ए ने कोई कार्य करा, 10 दिन में वो ख़त्म कर दिया। अगर मान लेते हैं कि यही कार्य, जैसे कि कोई बी नाम का कोई व्यक्ति आता और इसी कार्य को करता, मान लो वो ए से ज़्यादा क्षमता वाला व्यक्ति ना हो, उसकी क्षमता कम हो तो ज़्यादा समय लेगा, तो ज़्यादा समय ले सकता है। तो मान लेते हैं हम वो उसने कार्य को 15 दिनों में ख़त्म कर दिया। ए कोई व्यक्ति किसी कार्य को ख़त्म करने में 10 दिन का समय लेता है। अगर वही कार्य ख़त्म करने के लिए बी आ जाए तो उसको कार्य करने में कितना समय लगेगा? 15 दिन का समय लगेगा। अब कहने का मतलब ये हो गया कि ए ज़्यादा अच्छी गति से काम कर रहा था तो उसने 10 दिन का समय लिया। बी की क्षमता कम है, उसके कार्य करने की क्षमता कम है तो उसको ज़्यादा समय लग रहा है। अगर अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि ए और बी उसी कार्य को ख़त्म करें तो कितने समय में कार्य ख़त्म कर देंगे, तो फिर हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कि हम इनका एक वर्क बना लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है कि टोटल कार्य कितना था। तो हम ऐसे क्वेश्चनों का क्या करते हैं, एक एलसीएम ले लेते हैं। 10 का और 15 का एलसीएम, मैं आपको एलसीएम लेना ही बता देता हूँ। यहाँ पे आपने सीखा होगा ये वाला एलसीएम, अपने तरीके सीखे होंगे। 10 का और 15 का एलसीएम अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी बच्चे देख रहे होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि सभी इंटेलिजेंट हों और वो ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी लो लेवल के हों। तो मैं आपको लो लेवल से एक अप टू हाई लेवल तक आपको सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप कृपया ध्यान देकर पढ़ते रहिए। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा जो हमको स्कूल में पढ़ाया गया होता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हम ये 10 और 15 किसी एक टेबल से जाते हों तो दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम, पहले तो हमारी प्रेफरेंस होती थी कि हम 2 से करें, चलो 2 से कर लेते हैं एक बार। 2 से 2 की टेबल में ये गया, कितने पे गया? 5 पर। ये जाता नहीं है तो इसको हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब उसके बाद 2 पे हम कर चुके हैं तो अब 3 पे चलते हैं। 3 से तो 5 जाता नहीं है तो ऐसा का ऐसा लिख दिया। उसके बाद ये कितने पे जाता है? 5 पर। अब आता है 5 से, ये 1 पर, ये 1 पर। तो एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 5। तो एलसीएम कितना हो गया? 60। ये आपका एलसीएम हो गया। तो 60 आपका क्या हो गया? एलसीएम। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये 60 हमारा क्या है? ये 60 है हमारा टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क है। अब थोड़ा सा समझो कि ए जब 60 काम कर रहा था तो उसे 10 दिन लग रहे थे और बी उसी 60 कार्य को करने में 15 दिन का समय ले रहा था। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में कितना कार्य करा था? ए एक दिन में 6 कार्य कर रहा था। कैसे कर रहा था? मैं आपको बता देता हूं। 1 डे वर्क ऑफ ए कैसे निकलेगा?
टोटल वर्क डिवाइड बाय एज टोटल डेज। टोटल वर्क कितना है मैं आपको ये बता देता हूं। टोटल वर्क कितना है 60 और ए ने पूरे कितने दिन लिए 10 दिन लिए, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 6 वर्क इन 1 डे। समझ में आया आपको? ऐसे ही मैं आपको बी का बता देता हूं। तो बी ने कितना काम करा, अब यहां पे देखो 1 डे वर्क ऑफ बी। तो यहां पे आप समझ लीजिएगा कि 60 काम टोटल था और बी का जैसे यहां पे लिखा ना एज टोटल डेज, ऐसे यहां पे बी का कितना दिन होगा 15 डेज में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 4 वर्क इन 1 डे। तो इसका मतलब ये 4 कार्य करता है एक दिन में। ए किसी कार्य को करने में मतलब 60 कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता है, एक दिन में 6 करता है, तो 10 दिन के अंदर कितना हो जाएगा 60 कार्य हो जाएगा पूरा। ऐसे ही 60 कार्य को करने में बी पूरे 15 दिन लेता है और एक दिन में कितना कार्य करता है 4 कार्य करता है। तो 15 दिन तक वह 4 कार्य करे, मतलब कि प्रतिदिन वह 4 कार्य करे, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों मिलकर अगर कार्य करें, यहां पे है दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना समय लगेगा। अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा वो देखते हैं। कार्य कितना था, टोटल कार्य था हमारा, टोटल वर्क जो हमारा पूर्ण कार्य कितना है 60 है। और अब कार्य कौन करेगा ए प्लस बी, ए और बी करेंगे और उनके एक दिन का कार्य कितना है ए और बी का 10 कार्य। वो कैसे हैं मैं आपको ये बताता हूं 6 + 4, 6 कार्य करता है ए और 4 कार्य करता है बी करता है, ठीक है। तो अब टोटल वर्क कितना था आपका 60 कार्य था टोटल वर्क, और ए ने कितना काम करा 6 करा और बी ने कितना करा 4 करा, एक दिन का कार्य। तो एक दिन में दोनों मिलकर 10 कार्य कर लेते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर कितने कार्य कर लेते हैं 10। तो पूरा कार्य कितने दिन में हो गया 6 डेज के अंदर। तो पूरा कार्य कितने दिनों के अंदर हो गया 6 दिनों के अंदर हो गया। तो आपको समझ में आया कुछ? तो ये हमारा इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे हम करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ इसी में और आगे। अभी हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। जैसे अभी हमने करा 2 व्यक्तियों का कार्य। अभी हमने करा कि भाई ए एक व्यक्ति इतने दिनों में कार्य करता है, बी व्यक्ति इतने दिनों में कार्य करता है, और दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में करेंगे। तो अब हम करते 3 व्यक्तियों वाला। हम थोड़ा सा 3 व्यक्तियों का देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे भी आएंगे। पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। जैसे कि ए व्यक्ति किसी कार्य को मान लेते हैं 8 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी कार्य करने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं है, मगर वो कार्य करेगा धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे कार्य करेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसको कार्य करने में ज़्यादा दिन लग जाएंगे। तो उसको मान लिया हमने 12 दिन में कार्य कर सकता है। अब इसी कार्य को अगर सी नाम का कोई व्यक्ति करता और उसकी क्षमता इन दोनों की क्षमता से भी कम होती, तो हमें खुद से समझ लेना चाहिए कि अगर सी की क्षमता ए से भी कम है और बी से भी कम है, तो इसका मतलब
वह कार्य करने में इनसे ज़्यादा समय लेगा। इसका हमने मान लिया 15 दिन में। अगर अब ये तीनों मिलकर कार्य करें, अब ये तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य कर सकते हैं? हमको वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम पहले क्या करेंगे, इनका कार्य निकालेंगे कि कार्य करा कितना, कार्य था कितना। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इनका। एलसीएम लेने का वही तरीका अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एलसीएम लेने का तरीका जो एक नॉर्मल तरीका है, जो बचपन से ही सीखते हैं हम। पहले हम क्या कर देखेंगे, 2 से देखेंगे, 2 से गया, 4 पे, 6 पे, 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो इसको ऐसा कैसा हमने लिख दिया। अब देखो 2 के टेबल से दोबारा जा रहा है तो इसको दोबारा कर लेते हैं। 2 से गया, 3 से, और ये 15 ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये 2 से नहीं जाता है। अब हम 3 से देख लेते हैं। 2 तो नहीं जाता है, इसको ऐसा लिख दीजिए, ये 1 पर और ये 5 पर। जब अब हमें पता है कि लास्ट में तो ये अपने अपने उस पर जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको एंड तक 1 1 1 ला कर ही छोड़े। आपको पता है ये 2 से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, और सिर्फ 1 टाइम ही जाना है। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। वो कैसे, 2 × 2 × 3 × 2 × 5, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120। ये कितना आ गया, 120 एलसीएम आ गया हमारा। तो हमारा यहाँ पे आ गया 120 एलसीएम, जो कि हमारा क्या है, टोटल वर्क। ठीक है। तो अब हमको, अब इससे पहले अब एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। वैसे आप ये ठीक है, अब ये बेसिक तरीका है एलसीएम निकालने का, आप सीख रहे हो, पर एक एलसीएम निकालने का एक और तरीका है, और वो इससे बहुत ही अच्छा तरीका है। ज़्यादा समय हमें उसमें लगाने की नहीं पड़ेगी। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब मुझे निकालना था 8 का, 12 का और 15 का एलसीएम। तो पेपर में तो हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, और पेपर में शीट भी हमारे पास अब तो ज़्यादा होने लग गई है। पहले तो ऑफलाइन पेपर होता था तो उसमें जगह भी कम होती थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालना है। 8 का, 12 का और 15 का हमको एलसीएम निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक अंक को छिपा लेंगे। मतलब हमने क्या करा, एक अंक छिपा लिया। तो हमने क्या करा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक अंक छिपा लेते हैं। 8 और 12, 8 और 12 कोई ऐसा टेबल है जिसके अंदर दोनों जाते हों? हाँ जाता है, 4 के टेबल से। अब 4 के टेबल से जाता है तो देखो 4 के टेबल से इसको काट देते हैं। 4 2 जा, 4 3 जा। अब इधर देखो 8 और 12 का एलसीएम देखें तो कितना होएगा, 8 3 जा 24 और 2 12 जा 24। अब तो नहीं कट रहा ना ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 और 3 अब ये अब सेम टेबल से नहीं कटेंगे। इसको जब तक काटो जब तक ये सेम टेबल से नहीं कट जाते हैं, और बाद में ये एक दूसरे से ना कटें, मतलब सेम टेबल से ना कटें। अब मैं 2 के टेबल से 2 को ही काट सकता हूँ, 3 को तो नहीं काट सकता, और 3 के टेबल से 3 को काट सकता हूँ, 2 को तो नहीं काट सकता। तो ये लास्ट में बच गया था हमारा 2 और 3। तो अब देखो 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 24। और 15 हमारा बचा हुआ था, ये हमने साइड में लिख लिया। अब कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में दोनों चले जाएं? बिल्कुल है।
3 का टेबल है। देखो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब इधर देखो, अब तो नहीं कट रहा ना किसी भी सेम टेबल से, तब क्या करेंगे? देखो 15 8 जा 120, 24 5 जा 120, तो एलसीएम कितना आ गया? 120। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे एलसीएम लेना है अपना, ठीक है। तो इतने उसमें हमारा ये एलसीएम निकला है। चाहे इसमें 4 हो जाए 5 हो जाए कितने भी आए, तो हमें 2 2 का पेयर लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। जैसे 120 कार्य था, 120 कार्य को करने में ए को कितना समय लगा? 8 दिन का समय लगा। बी को 120 कार्य में कितने दिन का समय लगा? 12 दिन का समय लगा। 120 ही कार्य को करने में सी को कितने दिन का समय लगा? 15 दिन का समय लगा। तो अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है एफिशिएंसी, हमें देखनी है क्षमता कि एक दिन में उन्होंने कितने कार्य को करा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इज एफिशिएंसी, एक ही कार्य करने की क्षमता, वो कैसे निकलेगी? मैंने आपको बताया था टोटल वर्क। कितना है टोटल वर्क? आपने देखा होगा 120 है, और एक कार्य करने एक जो कितने दिन है? इज टोटल डेज। तो यहां पे हम ले लेते हैं 120 उसके टोटल दिन हैं, मतलब कार्य हैं, 120 कार्य हैं, और ए ने टोटल कितने दिन का समय लिया था? 8 दिन का समय लिया था। 8 दिन का समय लिया, तो इसको काट देते हैं, तो कितना कार्य करता है एक दिन में? 15 कार्य करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन में 15 कार्य करता था। ऐसे ही हम बी का कैसे निकालेंगे कि टोटल कार्य, और बी ने कितने दिन का समय लिया है? पूरा 12 दिन का समय लिया है। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा इसका? 10। सी का कितना हो जाएगा? जैसे 120 कार्य है और वह 120 कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा? तो मैं वही कार्य करना है। मैं आपको बी का भी बता देता हूं एक बार। टोटल वर्क बीज टोटल डेज, बी के जितने भी दिन लिए गए हैं, तो उसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी, हमें कार्य करने की क्षमता पता चल जाएगी। तो वो है 120 बटे में 12, काटेंगे तो 10 वर्क आ जाएगा। 10 कार्य एक दिन में, एक दिन में कितना कार्य? 10 कार्य। तो 12 दिन में कितना कार्य? 12 दिन में कितना कार्य? 120 कार्य। ऐसे ही हम सी का भी देख लेते हैं। सी की जो एफिशिएंसी है, टोटल वर्क और सीज टोटल डेज। तो यहां पे हम ये भी निकाल देते हैं, 120 टोटल कार्य है और सी पूरा काम 15 दिन में करता है। 120 कार्य को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करता है? 8 कार्य करता है। एक दिन में कितना कार्य करता है? 8 कार्य करता है। ये 8 कार्य क्या है? उसकी क्षमता है, एक दिन की क्षमता। तो हम क्या करते हैं, अब सी की एक दिन की क्षमता कितनी होगी? 8। अगर अब ये तीनों मिलकर कार्य करें, ए बी, बी बी और सी बी, तीनों साथ मिलकर कार्य करें, और इसी
120 कार्य को ख़त्म करें तो कितना समय लगेगा, वो हम देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, टोटल डेज टू फिनिश द होल वर्क। तो देखो क्या करना है हमें, टोटल वर्क ए प्लस बी प्लस सी। मैं इन तीनों का एफिशिएंसी बता देता हूँ। एफिशिएंसी तो अब कितना समय लगता है, चलो आगे देखते हैं। टोटल कार्य था 120 और ए ने कितना कार्य करा था, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ए की एक दिन की क्षमता थी 15, बी की एक दिन की क्षमता थी 10 और सी की एक दिन की क्षमता कितनी थी 8। ये क्षमता है, इनकी एफिशिएंसी है वन डे की। एफिशिएंसी है, ये क्या है आपकी क्षमता है। और क्षमता एक दिन में, एक दिन के हिसाब से हम काउंट करेंगे। तो 120 कार्य करता है। अब हम क्या करेंगे, ए का 15 कार्य होता है एक दिन में, बी का एक दिन में कार्य कितना होता है 10 और सी का एक दिन में कार्य कितना होता है 8। तो अब हम इसको जोड़ देते हैं। 120 कार्य टोटल है, इनका जोड़ देते हैं 15 10 25, 25 और 8 33। तो मतलब ए बी और सी मिलकर अगर कार्य करें एक दिन में तो वह 33 कार्य को खत्म कर देंगे। कितने कार्य को खत्म कर देंगे, 33 कार्य को। तो अब हम इसको तोड़ देते हैं। 3 के टेबल से जा रहा है तो इसको काट देते हैं। 3 4 जा 12, 3 11 जा 33। अभी और देखते हैं इसको। अब इसको और कर सकते हैं, इसको हम पूरा तो नहीं जाएगा, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे जाएगा, ये बन जाता है 3 7 11, 3 सही 7 बटे 11 दिन। मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ, ये बना कैसे। ये देखिए 40 और 11 के टेबल में 40 तो आता नहीं है, तो इसके नियर बाय हमारा जाएगा 33 पर और रिमाइंडर क्या बचेगा 7। तो रिमाइंडर 7 है। हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या है 3। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, ये बनाने का तरीका आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा। ऐसा भी बना के देख लीजिएगा, अगर आपको बनाना नहीं आता है तो इस तरीके से आप करके देख लीजिएगा। याद रखना क्वोशिएंट हमेशा साइड में रहेगा, क्वोशिएंट हमेशा साइड में रहेगा। रिमाइंडर जो बचेगा वो ऊपर आ जाएगा और हमारा जो भी डिनोमिनेटर था ये हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ये फ्रैक्शन में बन गया। अब इसको देखो ऐसे भी देख सकते हो, 11 3 जा 33 प्लस 7 40। ठीक है, ये हमारे बन गया क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको इसी को हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर
टू कंप्लीट द वर्क। तो दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन, और ये इसके ऑप्शन है, ए 7.5 डेज, बी 5.4 डेज, सी 3.6 डेज, डी 3 डेज। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। जो हमने अभी तरीका सीखा था उसी तरीके को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे एक कितने दिन में कार्य को करता है, 6 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 9 दिनों में करता है। तो पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त किया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले निकालना होगा इसका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, 6 और 9 का एलसीएम। कोई सेम टेबल देखो, 3 के टेबल से जाता है ये 2 पर, और 3 के टेबल से जाता है 3 पर। तो एलसीएम कितना होगा, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। तो एलसीएम कितना आया, 18 ही तो आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 18। तो 18 क्या हमारा टोटल वर्क। तो अब एक ही कार्य करने की क्षमता कितनी थी, 1 दिन की। तो हम निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ए की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता थी 3। कैसे, मैं आपको बता देता हूं, एक बार दोबारा से बता देता हूं। मैंने आपको बताया है जैसे पहले, टोटल वर्क डिवाइड बाय जिसकी एफिशिएंसी हमें निकालने उसके दिन, एज ए के डेज, तो एफिशिएंसी निकल जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए। तो कितनी आएगी, 18 डिवाइड बाय 6, 3 वर्क इन 1 डे। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक ही कार्य करने की क्षमता है वो 1 दिन में 3 कार्य करता है। तो 1 दिन में 3 कार्य। ऐसे ही बी 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 18 डिवाइड बाय 9, काटेंगे तो कितना आएगा, 2। तो ऐसे ही ये दोनों मिलकर, बोला ना इधर, हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर, बोथ मतलब दोनों। अब दोनों जो हैं पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे, टोटल डेज will taken by both of them। कैसे करेंगे वो, टोटल वर्क और ए प्लस बीज एफिशिएंसी, मतलब कि 1 दिन की कार्य करने की क्षमता। यहाँ पे एफिशिएंसी मैं ई से डिनोट कर देता हूँ, सॉरी, इसे मैंने अब डिनोट कर दिया है एफिशिएंसी को। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, टोटल वर्क कितना था, 8, और ए 1 दिन में कितना कार्य करता था, 3, बी 1 दिन में कितना कार्य करता था, 2। तो दोनों का कार्य कितना हो गया, 5। अब इसको काटें तो उसको कट करने के बाद आता है 3.6 डेज। अब वो कैसे आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कैसे आया। फाइव के टेबल में 18 नहीं जाता है, तो हम इसको 3 से कर लेते हैं।
बचा कितना 3, आगे तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, कितने पे गया 6 पर पूरा। तो पूरे कार्य को करने में कितना समय लगा 3.6 डेज। तो हमारा क्या आंसर ठीक होगा, ये वाला। अब मैं आपको छोटी सी बात एक बता देता हूँ कि आपको पेपर में इतना बड़ा नहीं करना होगा। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप एक नोट्स बना लें अपने प्रॉपर, कि एक ही एफिशिएंसी कैसे निकलती है। इस तरीके से 3 कार्य एक दिन में करा, दोनों व्यक्ति कार्य को करने में कितना समय लेंगे, इस तरीके से। तो आपको पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पेपर में सिर्फ अपने आंसर को सॉल्व करना है जितना छोटे से छोटा हो सकता है, और टाइम को सेव करते हुए आगे बढ़ना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। अब ये एक नया क्वेश्चन है, अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। A can do a piece of work in 8 days. B can do the same piece of work in 10 days. And C in 12 days. How many days will taken by them together to complete the work? इसकी हिंदी बता देता हूँ मैं। A किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर टुगेदर, सभी व्यक्ति मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन बोलता है। इसके ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया गया है अभी। तो इसके ऑप्शन तो हम सॉल्व करने के बाद ही निकालेंगे, आंसर ही निकालेंगे हम डायरेक्ट। इसका ऑप्शन मेरे पास नहीं है अभी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए कितने दिन में, 8 दिन में कार्य को करता है। बी 10 दिन का समय लेता है, और सी 12 दिन का समय लेता है। तो हम जो पेपर के लिए हाथ से करना होता है, अभी इस क्वेश्चन को उस हिसाब से करते हैं एक बार। देखिए, ए उस कार्य को 8 दिन में, बी उस कार्य को 10 दिन में, सी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कार्य क्या होता है कि हम इन तीनों ने जितने भी दिन लिए, इसने 8 दिन लिए, इसने 10 दिन लिए, इसने 12 दिन लिए, तो कार्य तो करा होगा ना। कार्य कितना करा वो हमें पता नहीं है, कार्य है कितना वो हमें नहीं पता। तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 का, 10 का और 12 का। 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर देते हैं। इसको हमने क्या करा, हाइड कर दिया, छुपा दिया। जैसे हमने इसको छुपा दिया। तो 8 और 10 को सोल्व करते हैं। 8 और 10 किसके टेबल से जाते हैं, 2 के टेबल से। ये 4 पे गया, ये 5 पे गया। अब तो नहीं जाएगा ना ये किसी भी टेबल से। तो देखिए 8 5 जा कितना हो गया 40, 10 4 जा 40। तो दोनों का एलसीएम कितना आता है 40। तो इन दोनों का एलसीएम बन गया 40, और साइड में 12 अभी हमने लिया नहीं। अब दोनों किसके टेबल से जाते हैं, 4 के टेबल से। ये 10 और ये 3 पे जाता है। तो 43 जा 120, 12 10 जा 120। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 120। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 120 आ गया हमारा एलसीएम। तो कार्य निकालते हैं हम, क्षमता निकालते हैं। एक ही एक दिन की क्षमता कितनी है 15। बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 10।
और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है, सॉरी इसकी है 12, बी की एक दिन की क्षमता है 12 और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है 10। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इनकी एफिशिएंसी क्षमता कैसे निकाली जाती है। मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार। इज एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी निकलती है एक दिन की, तो हम एक दिन की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। टोटल वर्क डिवाइड बाय ए ने कितना समय लिया, इज टोटल डेज जो ए के द्वारा लिए गए। तो लिए कितने हैं उसने, 120 कार्य को करने में 8 दिन का समय लगता है, तो कार्य कितना करती है वो, एक दिन में 15। ऐसे ही बी का भी निकाल लेते हैं, बी की भी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल वर्क, और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, उसने कार्य कितने दिन में करा, 20 टोटल डेज। तो हम वो भी निकालते हैं, 120 बटे में 10, तो इसको काटते हैं तो कितना कार्य आता है एक दिन में, 12 कार्य आता है। अब हम सी की निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। टोटल वर्क और सीज टोटल डेज। 120 कार्य था पूरा, और सी एक दिन में कितना कार्य करता था, 12। सी पूरे कार्य को कितने दिन में करता था, 12 दिन में, तो एक दिन का कार्य कितना हुआ, 10 कार्य हुआ। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर कार्य को पूरा करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, हाउ मैनी डेज विल टेकन बाय देम टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी टोटल डेज। तो टोटल कार्य, टोटल वर्क, पूर्ण कार्य जिसको बोलते हैं हम, और ए की प्लस बी की और सी की क्षमता एफिशिएंसी। तो पूरा कार्य कितना था, 120, ये आ गया, और इन तीनों की क्षमता कितनी थी, जोड़ देते हैं हम इन तीनों को, 15, 12, 10, जोड़ा कितना आ गया, 37। 37 से कर देते हैं, 37 3 जा 111। 37 का टेबल याद होगा आपको, चलो इतना बड़ा टेबल तो शायद आपको याद ना हो, पर ये कितने पे जाता है, 3 पर जाता है। तो 3 क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 111, तो बचेगा कितना, 120 में से 111 गया 9, और हमारा डिनोमिनेटर क्या था 37, तो ये हमारे क्या आ गया, डेज आ गया। तो 3 सही 9/37, 3:9/37 डेज पूरे लगेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे इसका ऑप्शन नहीं पता था, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा स्टेप सीखते हैं, थोड़ा सा लेवल को ऊपर करते हैं इन क्वेश्चनों के अंदर। जैसे अभी हमने सीख लिया कि ए किसी कार्य को इतने दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को इतने दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकता है, और तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जनरली हमने एक बेसिक तरीका तो अभी सीख लिया है, पर मैं आपको सच बताऊं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत लो लेवल के होते हैं। तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हुए हम एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले मैं समझा देता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके का होता है। जैसे मान लिया ए और बी मिलकर कोई कार्य करेंगे। अब ए और बी मिलकर कोई अब कार्य करेंगे। मान लेते हैं कि ये मिलकर 10 दिन में कार्य पूरा करते हैं। ऐसे ही बी और सी मिलकर अगर कार्य करते तो 12 दिन का समय लगता, और सी और ए मिलकर कार्य करते तो इनको 15 दिन का समय लगता। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। अगर ए अकेला कार्य करता तो कितने दिन लगेंगे। बी अगर कार्य करे तो कितने दिन लगेंगे, और सी अकेला कार्य करता तो कितने दिन लगेंगे। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से आपको करवाए जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इवेलुएट कर देता हूँ कि ए और बी अगर कार्य करते हैं तो 10 दिन में कार्य को ख़त्म कर देंगे। बी और सी कार्य को करते हैं तो उसे 12 दिन में समाप्त कर देंगे। सी और ए मिलकर अगर कार्य करते तो 15 दिन में कार्य को समाप्त कर देते। तो अगर ए बी सी मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। ए अगर अकेला कार्य करे तो कितने दिन में कर लेगा। बी अगर अकेला कार्य करे तो कितने दिन में पूरा कर लेगा, और सी अगर अकेला कार्य करे तो वह कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें वही अप्रोच इस्तेमाल करनी है जो हमने पहले इस्तेमाल करी थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें वही इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा। आप एक काम और कर सकते हो कि आप वीडियो को पॉज करके आप एलसीएम वगैरह भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि एलसीएम निकालते हैं 10 का, 12 का और 15 का। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको हम किसी भी एक को, मैं ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ही हाइड करो, किसी भी एक चीज़ को हाइड कर लो। इसको कर लो चाहे इसको कर लो। अब की बार हम क्या करते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 12 का और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। ट्वेल्व और 15 सेम टेबल से जाते हैं, 3 के टेबल से जाते हैं। 3 4 जा और 3 5 जा। अब तो नहीं कट रहा ये, अब नहीं कट रहा है तो अब क्या करेंगे 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, दोनों ही तरफ से क्या आ रहा है 60। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, इन दोनों का 60 आ गया। तो 10 और 60 का एलसीएम कितना होगा, काट दो दोबारा, 10 के टेबल से काटते हैं 1 6, 10 6 जा 60, 61 जा 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60। तो ए और बी की क्षमता आएगी,
एक दिन की कितनी आएगी 6। बी और सी की एक दिन की क्षमता कितनी आएगी 5। और सी और ए की एक दिन की क्षमता कितनी आ रही है 4। तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं। यहाँ पे तो आंसर आएगा, चलो यहाँ पे सीखते हैं। ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी 6। बी और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है 5। सी और ए की एक दिन की क्षमता कितनी है 4। तो देखो ए और ए 2 बार है, बी और बी ये भी 2 बार है, सी और सी ये भी 2 बार है। तो हमारे पास क्या है 2a प्लस 2b प्लस 2c और टोटल वर्क कितना हो गया 15। मतलब 2a लगे, 2b लगे, 2c लगे, तो इनके कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई 15। मगर हमें तो एक a एक b एक c की चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, a b c कितना आ गया 15 आ गया। हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी, ए को हम उधर ले जाते हैं, ए को हम क्या करते हैं अब इस 2 को हम क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी 15/2। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ए बी सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है। चाहे तो आप इसको कट कर लीजिए या फिर आप इसको ऐसा ही रहने दीजिए। अगर आप इसको ऐसा भी रहने देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे अभी। तो इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं, यहां पे निकालते हैं। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारा अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी। तो 60 कार्य पूरा था और ए बी सी मिलकर कितना कार्य करते थे 15/2। 15/2। अब जो यहाँ पे इसके बाय में है इसको हम ऊपर ले जाएंगे 2। ये जो वाला 2 था ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 16। तो कितना समय लगा 8 डेज लगा। तो ए बी सी को पूरा कार्य करने में कितना दिन का समय लगा 8 दिन का समय लगा। तो ये क्या हो गया 8 दिन। ये हो गया। अगर ए बी सी मिलकर उस कार्य को पूरा करते तो 8 दिन में पूरा कर लेते। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि ए अकेला कितने समय में इस कार्य को पूरा कर लेता। अब छोटी सी अप्रोच है, कुछ भी नहीं करना हमें, ध्यान से देखिएगा। अब इधर देखो, थोड़ा सा इसको मुंह जबानी हम सोल्व करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी अगर मिलकर कार्य करते तो 8 दिन में पूरा कार्य कर लेते। समझ में आ रहा है, 8 दिन में पूरा कार्य कर लेते, ठीक है। और ए बी सी की कार्य करने की क्षमता कितनी थी, ए बी सी की कार्य करने की क्षमता थी 15/2। अगर काटना चाहो तो इसको काट सकते हो अभी 7.5। ए बी सी की कार्य करने की क्षमता थी 7.5। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही दिमाग को घुमाना है कि ए बी सी मिलकर एक दिन में 7.5 कार्य करते हैं और ए और बी मिलकर सिर्फ 6 कार्य करते हैं एक दिन में। तो इसका मतलब ए बी सी 7.5 और ए बी 6। तो क्या बचा, अगर हम ए बी सी माइनस कर देते हैं, ए
प्लस बी, तो क्या बचेगा? सी तो बचेगा, यही बचेगा सी। तो सी का कितना कार्य हो गया? ए बी सी मिलकर कार्य करते हैं हमारा 7.5 एक दिन का, और ए बी मिलकर कार्य कितना करते हैं? 6। तो इसका मतलब एक दिन में सी कितना कार्य करता है? सिर्फ 1.5 कार्य करता है। सी कितना कार्य करता है? 1.5 कार्य करता है। तो ऐसे ही पहले हम सी का निकाल लेते हैं। अगर सी 1.5 कार्य करता है, सी अगर 1.5 कार्य करता है तो पूरा कार्य कितना था? 60। पूरा कार्य तो 60 था हमारा। तो इस 60 कार्य को पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा? इस पॉइंट को हटा देते हैं, 0 दे देते हैं, 15 चौके 60। तो पूरे कार्य को करने में कितना समय लगा उसको? 40 दिन। ऐसे ही यहीं से छोटी सी अप्रोच और उठाते हैं। ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 7.5। जबकि बी और सी मिलकर कितना कार्य करते हैं? सिर्फ 5। तो इसका मतलब यहां पे दोबारा आपको मैं बता देता हूं एक बार। ए बी सी में से बी और सी माइनस होता है तो क्या बचेगा? ए बचेगा। और ए की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी? 7.5 माइनस बी सी ने कितना काम करा? 5। तो ये आ गया 2.5। तो ए कितना कार्य करता है एक दिन में? 2.5। तो एक दिन में ए करता है 2.5 कार्य। तो यहाँ पे हमें वही निकालना पड़ेगा जैसे हम पहले निकाल रहे थे। 60 कार्य था और ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 2.5 करता है। जैसे मैंने आपको बताया 2.5 कार्य यहाँ पे करता है ए, उसकी एफिशिएंसी है 2.5 कार्य करने की। तो हम इसको 2.5 से भाग कर देते हैं। पॉइंट हटाया, 0 दिया, काट लेते हैं इसको। छोटा करके काट लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसको बड़ा ही करके काटें। ऐसा नहीं है कि आप इसको बड़ा करके काटें। 5 के टेबल से काटते हैं पहले। 5 के टेबल से काटा तो 120 पंजे 600 और ये आ गया 5 पे। फिर दोबारा काट लेते हैं तो ये आ गया, कितना बचा? 20, 24। तो कितने पे गया? 24 पे। तो पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करता हूँ? 24 दिन में। ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता। अब आते हैं सी पर। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पेपर में सिर्फ जुबानी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, पर मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे दोबारा देखिए, एफिशिएंसी लेनी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एफिशिएंसी का इस्तेमाल करना है। जो ये इनकी एफिशिएंसी है, मैं ई से डिनोट कर रहा हूं इसको। ई मतलब एफिशिएंसी है, आप देख लीजिए। और ये भी क्या है? इसकी एफिशिएंसी है। अब हम निकालते हैं बी की एफिशिएंसी। ए बी प्लस सी माइनस, अब जिसमें बी नहीं होगा तो क्या है? सी प्लस ए। अब आप खुद समझ सकते हो कि ए बी सी में से ए बी गया तो सी बचा, तो सी की एफिशिएंसी आ गई। इसमें बी सी गया तो किसकी? ए बचा तो ए की एफिशिएंसी आ गई। ए बी सी में से सी ए गया तो बचा क्या हमारा? बी, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। जैसा 7.5 माइनस सी और ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 4। तो कितना बचा? 3.5 बचा। तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3.5। कार्य करने की क्षमता है 3.5। तो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम बी की एफिशिएंसी निकाल रहे थे, बी के दिनों का कार्य निकाल रहे थे। तो वही तरीका हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। 60 कार्य, बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3.5। पॉइंट है, 0 ऊपर दे देता हूँ, नीचे 5। दोबारा काटते हैं हम, 5 के टेबल से ही काट लेते हैं। 120 पंजे 600 और 5 सत्ते 35। अभी फिर से काटते हैं, जैसे काट देते हैं। तो 17 का टेबल आपने याद किया होगा, 7 का टेबल याद होगा, सॉरी। तो ये जाता है 17 पे।
17 सत्ते 119, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 117 सत्ते 17 सत्ते 119, 120 में से 119 गया तो 1 बचा, 1/7 डेज। कितना समय लगा? 17 सही 1/7 दिन का समय लगा। तो आप इसको फ्रैक्शन में बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था डिवाइड करके आप इसको बना सकते हो, तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको क्वेश्चन बताया था, ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं पूरा, बी और सी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले उसकी एफिशिएंसी निकाली थी, उसके बाद एफिशिएंसी निकाली तो हमने देखा था कि ए और बी की एफिशिएंसी है 6, बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी है 5, सी और ए की एक दिन की एफिशिएंसी है 4। तो हमने यहाँ से देखा था कि हमारे पास ए और बी 6, बी और सी 5, सी और ए 4, ये इनकी एफिशिएंसी थी, जिसमें हमने देखा था कि जिसमें 2 ए था, 2 बी था, 2 सी था। तो हमको तो सिर्फ ए बी सी चाहिए था, तो हमने 2 को इधर साइड में लेके आ गए थे, नीचे लेके आ गए थे, तो जिससे हमारा ए बी सी की एफिशिएंसी पता चल गई थी। तो अब हमें करना क्या था कि हमें सिर्फ ये निकालना था ए बी सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि जब ए बी सी की एक दिन की एफिशिएंसी 7.5 कार्य को करने की है, तो 60 कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते थे? 60 कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगा था? 60 बटे में हमने पहले इसको 15/2 लिखा था, तो 15/2 जो था वो ऊपर चला गया था, तो कितने दिन आए थे? 8 दिन आए थे। ऐसे ही हमने बी का ए का अकेले का निकाला कार्य करने का, बी का अकेले का कार्य करने का तरीका निकाला, और सी का अकेले कार्य करने का तरीका निकाला। तो आज के लिए हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगली क्लास कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप क्लास को मिस ना करें, क्योंकि जो भी हम इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं वो हम एक सीक्वेंस वे में करेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए पेपर में। अगर वीडियो में कोई भी गलती हुई हो या कोई वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या किसी और प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है। और ऐसे ही आपको इंग्लिश की वीडियो भी आएंगी, रीजनिंग की वीडियो भी आएंगी, जीके की भी वीडियो आएंगी। तो आज ये मेरी पहली वीडियो थी, तो जैसा भी एक्सपीरियंस हो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।